आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज का मनन का विषय है निराशा को पराजित करें। प्रियो, निराशा हमें पराजित करती आई है, लेकिन अब बारी है कि हम निराशा को पराजित करें। प्रियो, निराशा हमारे आनंद को, हमारी खुशियों को, हमारे सुनहरे मौक़ों को चुरा लेती है, लेकिन अब बारी है कि हम अपने आनंद को चोरी होने न दें, हम अपनी खुशियों को चोरी होने न दें। प्रियो, हमारा बहुत सा समय निराशा में चला गया। हो सकता है आपका आधा समय निराशा में चला गया हो, लेकिन जो अब आपके पास समय है उसमें आप एक आनंद भरा जीवन जिए। प्रियो, मैं आपको यह आज बताना चाहती हूँ कि यह जो जीवन आपको मिला है यह बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन है। यह परमेश्वर का दिया हुआ एक उपहार है। हमें यह जीवन प्रियो बार बार नहीं मिलेगा। प्रियो, लोगों का मानना यह होता है कि हमें फिर से जन्म मिलेगा। लोग कहते हैं कि मरने के बाद कोई जानवर बनता है। सबके विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन बाइबल बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य बात को प्रकट करती है कि मरने के बाद केवल न्याय है, दूसरा जन्म बिल्कुल नहीं है। मरने के बाद दोबारा कोई मनुष्य जन्म नहीं लेता है, केवल वह न्याय के सामने उपस्थित होता है। प्रियो, जो परमेश्वर ने हमें यह जीवन दिया है और जब तक के लिए दिया है, तब तक हम इसे खुशी के साथ जिए। प्रियो, हम सबको यह पता है कि यह जीवन हमें दोबारा नहीं मिलेगा। हम इस संसार में दोबारा मनुष्य बनकर जन्म नहीं लेंगे। एक बार हमें यह सुनहरा मौका मिला है, इसे बर्बाद होने मत दीजिए। प्रियो, अनेक से लोग हैं जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं और उन्होंने अपना जीवन बहुत ही निराशा में जिया, अपने जीवन का आनंद नहीं उठाया। लेकिन प्रियो, आज आपके पास समय है। आप निराशा में मत जिए, आप चिंताओं में मत जिए। सदा आनंदित रहें, सदा खुश रहें, सदा अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर के सदस्यों के साथ खुशी के साथ रहें। आनंद के वातावरण में जिए, क्योंकि मनुष्यों के लिए यही जरूरी है। प्रियो, आप इस बात को समझिए और समझ के साथ अच्छे फैसले लीजिए। आप बहुत बार बहुत सी बातों के लिए निराश होते होंगे, पर प्रियो, मैं ये नहीं कहती कि हमारे जीवन में निराशा नहीं आती है। प्रियो, यह मरणहार मनुष्य है और इस संसार में बहुत सी बातों का हमें निराशा होती है, लेकिन प्रियो, हमें उन निराशा को भूलकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। प्रियो, अगर हम निराशा की बातों को ही लेकर सोचते रहेंगे तो जो हमारा ये जीवन है वह संघर्ष में जिएगा। प्रियो, हमारे लिए जरूरी और सबसे मुख्य बात यह है कि हम निराशा को भूलें। जो हमारे साथ हुआ है प्रियो, वह हमें भूलना चाहिए। अपनी ध्यान को पुरानी बातों की ओर से हमें हटाना चाहिए। प्रियो, पिछला जो हमारे साथ बुरा हुआ है, पिछले दौर में जो हम नाकाम हुए हैं, क्या उसी को सोचकर अपने जीवन में बैठे रहें? नहीं प्रियो, हमें आगे बढ़ना है, पीछे सब कुछ छोड़ देना है, पीछे का सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। प्रियो, आज के समय में लोग बहुत ही मुश्किल भरे दौर से गुजर रहे हैं, निराशा से भरे हुए हैं, खुश तो चाह कर भी नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह से, आस पास से
ऐसे माहौल उठ खड़े होते हैं, ऐसे कारण उठ खड़े होते हैं जो हमें डिप्रेशन में डाल देते हैं, जो हमारे आनंद को हमसे लूट लेते हैं। पर प्रियो, इससे अनजान मत रहें। हर समय प्रियो निराशा में मत रहें। प्रियो, हमें निराशा की बातों को भूलना होगा, हमें उदासी की बातों को त्यागना होगा, हमें अपने ध्यान को निराशा की ओर से हटाकर आशा की ओर पर लगाना होगा। तभी प्रियो हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। वचन में प्रियो लिखा है, रोमियो 8 के उसके 18 वचन में, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। प्रियो, इस संसार के दुख, इस संसार के क्लेश, इस संसार की निराशा की बातें उस अनंत जीवन के सामने कुछ भी नहीं है। प्रियो, इस संसार में बेशक दुख है, इस संसार में बेशक उदासी है, बेशक निराशा है, बेशक रोना है, बेशक चिल्लाना है, लेकिन एक समय आएगा जब इन सब बातों से हम आजाद हो जाएंगे। वह होगा अनंत जीवन। पर प्रियो, परमेश्वर की प्रिय लोगों, हम एक खुशी भरा जीवन, एक उत्साहित भरा जीवन इस संसार में भी जी सकते हैं। प्रियो, हम निराशा के बीच में भी आशावान बने रह सकते हैं। प्रियो, आप आशा भरा जीवन जी सकते हैं। आप जब निर्बल हो जाएं, तब भी आप सामर्थ को पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ परमेश्वर है। वचन में प्रियो लिखा है, यशायाह 41 के उसके 10 वचन में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। प्रियो, परमेश्वर अपने धर्म में हाथों से आपको और मुझे संभाले रहेंगे। जैसे माँ अपने बच्चों को संभालती है, वैसे प्रियो परमेश्वर आपको और मुझे संभाले रहेंगे। हर एक मुसीबतों से संभाले रहेंगे, हर एक दुखों से बचा कर रखेंगे। प्रियो, केवल हमें भरोसा परमेश्वर पर करना चाहिए। अगर मेरे प्रियो आपका भरोसा परमेश्वर पर है, तब आप एक आनंद भरा जीवन जी सकते हैं, तब आप एक खुशी भरा जीवन जी सकते हैं। प्रियो, हमें केवल अपनी उम्मीद को परमेश्वर पर लगाना चाहिए, क्योंकि जब हम इस संसार पर उम्मीद लगाते हैं, जब हम संसार की बातों पर उम्मीद लगाते हैं और जब हमारी उम्मीद टूट जाती है तो हम निराश हो जाते हैं। तब हमारा मन बेचैन होने लगता है, हम मन से टूट जाते हैं। निराशा प्रियो हमें बेचैन कर देती है, हमारी खुशी को छीन लेती है, हमारे सुख को छीन लेती है। लेकिन परमेश्वर हमें अपनी खुशियों से भरना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि मेरी प्रियो आप एक आनंद भरा जीवन जिए। परमेश्वर आपको सदैव खुशी में देखना चाहते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत ताज सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी जिंदा खुदावंद, आपका हम एक बार फिर से शुक्रिया करते हैं। आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके उपकारों के लिए धन्यवाद प्रभु। आप हमें अपनी खुशियों से भर दीजिए। हमारे जीवन में कोई भी निराशा की बातें न रहे। आप में मजबूत होते जाए, आप में
आशा है प्रभु, आप में जीवन जीने का आनंद है, आप में जीवन की हर खुशियाँ हैं। प्रभु सदैव आपके निकट रहें, सदैव आपके करीब का जीवन जिए, कभी भी आपसे दूर न जाएं। निराशा के बीच में भी आशावान बने रहे। हम में से हर एक जन को प्रभु आज ही निराशा के बंधनों से आजाद कर दीजिए। हम निराशा को पराजित कर सके, हम चिंताओं से आजाद रहकर जीवन जी सके और आप में सदा का आनंद उठाएं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो मेरे पिता। आमीन।